करवा रहे हैं जिसका नाम जो है क्लास 9 का है, कार्य और तथा ऊर्जा। क्या है? कार्य तथा ऊर्जा। बच्चे ज्यादातर मैं हिंदी में लिखूंगा, लेकिन कुछ चीजें जो है ना इंग्लिश में लिख दूंगा। कार्य को वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर हम करेंगे, कोशिश करूंगा इसको पूरा करने के लिए। वो एनर्जी सुना है बच्चे? एनर्जी, वो ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा जो होती है, कार्य जो होता है बच्चे, कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलता है? एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो आमतौर पे एनर्जी जो हम लोग जो है, जैसे सजीव है, जो जिंदा लोग है, जैसे जो भी लिविंग ऑर्गेन है, उनको जो ये खाने से, भोजन से मिलता है। किससे मिलता है? हाँ, भोजन से। जो हम खाते पीते हैं उससे एनर्जी मिलती है। लेकिन हमें खाने पीने से मिलता है, जो भी हम खाना खाते हैं। लेकिन जो मशीन होती है उसको जो एनर्जी मिलती है वो ईंधन से मिलती है, फ्यूल से मिलता है। क्या चीज से? फ्यूल से। जैसे कार हो गया तो उसके लिए पेट्रोल हो गया, ठीक है बच्चे। तो इसी तरीके से कार, जैसे अच्छा, जब हम एनर्जी को जरूरत किस लिए होती है भाई? जरूरत किस लिए होता है? कार्य करने के लिए। कार्य कैसा होता है भाई? खाना हो, पीना हो, चलना हो, घूमना हो, पढ़ाना हो, आपको पढ़ना हो, देखना हो, ये सभी के सभी चीजें क्या है? कार्य ही है। सभी के सभी क्या है? ये कार्य ही है। लेकिन देखो बच्चे, लेकिन ये कार्य जो है ना, जो हम आमतौर पे वैज्ञानिकों ने कुछ चीजों को कार्य की डेफिनेशन से अलग कर दिया है। समझ में आया? जैसे बच्चे आप एक चीज मानो, एक एग्जांपल देता हूं कि आप वो कार्य का मतलब क्या होता है? मतलब वर्क। वर्क मतलब क्या होता है कि बच्चे वर्क कब कहेंगे? जैसे कि मान लो ये दीवार है और इस दीवार को तुम धक्का दे रहे हो, लेकिन ये दीवार आपसे टच से मस नहीं हो रहा, तो क्या हम इसको कार्य कह सकते हैं? तो नहीं, कार्य हम इसको नहीं कह सकते हैं। वर्क जो है, वर्क इसे नहीं कह सकते हैं। वर्क के लिए बच्चे, वर्क जो होता है, वर्क जो कार्य जो होता है, वर्क जो होता है, इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो इसमें होना चाहिए फोर्स। क्या होना चाहिए? फोर्स। और फोर्स के साथ साथ इसमें जो है ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। बच्चे कार्य, वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अक्सर फोर्स का क्या है? फोर्स को क्या बोलते हैं? FORC, फोर्स। और ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और बच्चे फोर्स को हम बल, और इसको क्या कहते हैं? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन, ठीक है, विस्थापन कहते हैं। तो कार्य के लिए दो चीजें होनी चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए? फोर्स, और दूसरा क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। बच्चे फोर्स जो होती है, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसकी यूनिट न्यूटन, मीटर, मीटर क्या बन जाता है? जूल। तो जूल बराबरी क्या होता है? न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 1 जूल बराबरी क्या होगा? 1 न्यूटन मीटर। आ रहा समझ में? ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ठीक है बच्चे। कई बार 1 जूल इक्वल दे देगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आ रहा समझ में? तो कोई भी चीज, तो एक बात बताओ, जैसे मैं सोच रहा हूं, तो ये क्या कार्य है? ये वर्क है? नहीं है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? साइंस के लैंग्वेज में इसमें फोर्स होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे एक मान लो कि कुल्ली है, उसने अपना सामान सर पे रखा हुआ है और वैसे ही खड़ा है और पसीना पसीना हो रहा है, तो क्या वो काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक उसको लेके फोर्स तो लग रहा है, लेकिन इसको लेके थोड़ा आगे जब तक नहीं चलेगा ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, तो उसका मतलब ये कार्य नहीं होगा। तो दो चीजें होनी चाहिए वस्तु में। विस्थापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विस्थापन। कभी भी जो है ना, एक अवस्था से, मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाना चाहिए। इनिशियल से कुछ फाइनल पोजीशन में कुछ पोजीशन चेंज होते रहने चाहिए। दूसरी बात है, ये क्या है, इसमें ना परिवर्तन होने चाहिए। वेग, वेलोसिटी में परिवर्तन होने चाहिए, वेग में परिवर्तन
परिवर्तन होने चाहिए। और तीसरा क्या है, या तो इसके आकार या प्रकार जितने हैं ना, इसके शेप और साइज चेंज होने चाहिए। जैसे मान लो कि एक पत्थर है, उसको मैं फोड़ूं और नहीं फूट रहा है तो कार्य नहीं हो रहा है, मतलब अगर वो फूट गया तो वो क्या हो गया, हाँ, तो शेप और साइज उसके चेंज होने चाहिए। वेलोसिटी, जैसे कि गाड़ी चल रही है, फोर्स कितना भी धक्का मारो लेकिन इसमें वेलोसिटी नहीं आया, वेग नहीं आया, तो जब तक वो गाड़ी, उसमें हम नहीं कहेंगे कि इसमें क्या होता है कि इसमें कार्य हो रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि कार्य का मतलब क्या होता है, तो कार्य का मतलब आप क्या कह सकते हो कि जब किसी वस्तु पर बल लगे, बल लगाए और वस्तु में विस्थापन हो उसे कार्य कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है when या any object in any object be applied when we applied force and object will be displacement. It is called as work. तो इसका मतलब है बच्चे, देखो, इन एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट में व्हेन वी अप्लाइड फोर्स, हम उसमें फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट विल बी डिस्प्लेस, वो अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो उसको, इसका मतलब क्या है, ये हम आसानी से क्या कह सकते हैं कि भाई वो क्या हो रहा है, वर्क, कार्य हो रहा है, वर्क उसमें हो रहा है। इसका ये डेफिनेशन है। कहने का मतलब एक बैलगाड़ी है, अगर बैलगाड़ी में बैल जो है वो अगर फोर्स लगा रहा है और इसके साथ वो अपना कदम भी आगे बढ़ा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या कर रहा है, उसमें वो कार्य कर रहा है, वो वर्क कर रहा है। लेकिन अगर वो मान लो कि वो उसके वजन है, उस पे बैल के ऊपर जो बैलगाड़ी के वजन है, कहने का मतलब उस पे वो बल लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है, लेकिन वो चल नहीं रहा, तो इसका मतलब वो कार्य नहीं कर रहा है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं और पैडल मार रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, लेकिन अगर जैसे दीवार है, इस पर हम कितना भी धक्का मारे और वो डिस्प्लेस ही ना हो, तो वो हम क्या कहेंगे, इसको कार्य नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है बच्चे कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पे हमने क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई कर दिया है ना, और ये ऑब्जेक्ट जो है, ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये फोर्स के कारण क्या हो गया, इसमें इतनी डिस्प्लेसमेंट हो गई। कहने का मतलब ये जो है डिस्प्लेस हो गया, ये डिस्प्लेस हो गया। तो अब हम क्या कहेंगे कि भैया फोर्स है, कैसे, क्योंकि ये फोर्स वर्क है, इसमें वर्क जो है, क्योंकि इसमें फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें वर्क है। बच्चे वर्क जो होती है ना, ये चीजें याद रख लेना, वर्क जो होता है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क जो है ना, हमेशा क्या होता है, वेक्टर का क्वांटिटी, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, हाँ, इसे हिंदी में कहते हैं आदिश। क्या कहते हैं, आदिश, क्या कहते हैं, हाँ, आदिश राशि, क्या कहते हैं हम इसे। बच्चे आप पूछोगे ये क्या होता है, तो भाई जब मैग्नीट्यूड और
किसी भी चीज में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड होती है उसे क्या कहते हैं, स्केलर